भाई सबसे भाई देख बेकार रोको ना बिल्कुल अब ना बोल 18 घंटा रही है। ऐसा है 70 साल रही और परसोत्तम 7 साल में लूट लिया जनादेश। 22 मिनट तो 7 साल में करया क्या इन्होंने, कितने ढिंडोरे पीट रहे। तो जवाब 7 साल में आपने किया क्या, आपकी पार्टी ने, वो पूछ रहे हैं। जनता को बता ही दीजिए क्या वजह है, इन बिल में घपला क्या है, यूँ बता दीजिए क्या सही है दीजिए। वो कह रहे हैं सारे ही ढकोसले हैं, वो कह रहे हैं नहीं 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 सुन ले एक मिनट, जवाब दे दीजिए। बढ़े थे कितने, वो पूछ रहे हैं कितने बढ़ाए थे, 12 रुपए कम करके बढ़े कितने। अरे भाई वो जिला मार्केट मुझे पता था नहीं सर। दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। हम खड़े हुए हैं रोशनपुर गांव के अंदर और यहां से भी आज जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। दरअसल यहां किसान सहकारी समिति बाधी जो है उसका आज उपचुनाव भी था, उसमें कुछ लोग यहां शिरकत करने के लिए आए थे। जो यहां से जीते हैं वो हैं लोकेंद्र साहब, एक वोट से यहाँ जीतकर आए हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनके जहन में है। शुरुआत चाचा आपसे, क्या नाम है आपका? युवराज सिंह, कहाँ से आए हैं आप? पूर्व प्रधान सुक्रताल गाँव। अच्छा, सुक्रताल गाँव, इसी गांव से नहीं है आप प्रॉपर? अच्छा, क्या मिजाज बन रहा है सुक्रताल का? 2022 का चुनाव तो अब करीब है। जी, पूरा गांव लोकदल और सपा पे जाएगा। इस सरकार से त्रस्त होएंगे। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान इस सरकार ने खत्म कर दिया। इतनी गरीबी किसान पाएगी कि अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाओ। तो हम सपा और लोकदल को अब के प्रदेश में लाओगे। आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ इस बार जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब गांव की पोजीशन क्या थी सुक्रताल? अब तो भाजपा में गया था पूरा गाँव। तो क्या है, क्या वजह है, आप जो बात कह रहे हैं, क्यों बदलाव हो रहा है ये? कोई विकास प्रदेश में नहीं हुआ किसी भी किस्म। सिवाय बात बनाने के, इनके लुभाने के नारे, और कुछ से सिवाय कुछ नहीं हुआ। धरती पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पे हमने कार्य किया है। सब झूठी बात है, गलत बात है, और कुछ नहीं। इसके सिवाय उनके लुभावने नारों के सिवाय और कुछ नहीं है। बीजेपी तो अभी भी दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जीत जाएंगे, 300 प्लस सीटें जीतेंगे। 100 से 150 सीटों के बीच बीजेपी की आएगी और लोकदल और सपा की बहुमत की सरकार आएगी। नकुड़ विधानसभा का क्या लगता है आपको? विधानसभा में लोकदल और सपा की जिस पे भी सीट जाएगी वो जीतेगा। कोई जीतेगा। चलिए, इनका थोड़ा गुस्सा है सरकार को लेकर, उसको वो जाहिर भी हो रहा है यहाँ उनकी बातों से। बाबा आपका नाम क्या है? श्याम सिंह है जी। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल, यानी तजुर्बे अच्छे खासे हैं आपके पास भी। तो क्या अनुमान है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? आपने काफी चुनाव देखे होंगे, सरपंच भी हैं आप, तो किस तरह का मिजाज इस बार? बाधी का अच्छा, बाधी के आप सरपंच, मौजूदा सरपंच हैं कि पूर्व सरपंच? मौजूदा हूँ, बाल के सरपंच मौजूदा हूँ, वो है ही नहीं। हर गांव मेरा रोशनपुर है। अच्छा, तो आप तो सरपंच हैं, तो इसका मतलब जिम्मेदारी आपके कंधों पर बड़ी भी है। तो चुनाव को लेकर आपके पास क्या तजुर्बा, आपका क्या कह रहा है? 2022 का ये चुनाव किस करवट जा रहा है, क्या लग रहा है अभी आपको? सीधे लोग दल के हैं, वहाँ जाएंगे टोटल। जो उनसे भाजपा वाले कह रहे नहीं है, हमारे वाले भी, ये भी हमारी गेल रहेंगे। भाजपा वाले भी हमारी गेल रहेंगे। भाजपा वाले आपके साथ क्यों रहेंगे? रहेंगे हमें पता, बात तो हमारी चलेगी, बड़ों की चलेगी, बात तो बच्चों की थोड़ी चलेगी। वो तो बच्चों ने कभी गड़बड़ पैदा, भाजपा जो जीतती। तो आप ही जो है एकदम बिल्कुल सटीक, आप ताल ठोक कर आप कह रहे हैं, बल्कि सीना ठोक कर आप कह रहे हैं आरएलडी के साथ रहेंगे। आरएलडी में ऐसा क्या नजर आ रहा है ताऊ? किसानों की बात सुनने वाले ही वही है, और सुनता ही नहीं कोई। इतनी राजनीतिक पार्टियां ये नहीं सुनती? सब ऐसा ही है, कोई नहीं सुनता। तो आरएलडी सुनेगी तो फिर क्या लग रहा है आपको, किसान के लिए क्या कुछ हो जाएगा आरएलडी के? हो जाएगा, सब कुछ होगा। क्या होगा, थोड़ा सा कुछ बताओ तो। चौधरी साहब ने बहुत कुछ कराया। कौन से चौधरी साहब ने? चरण सिंह जी ने और अजीत जी ने बहुत कुछ कराया, और इनके अलावा कोई किसान का नाम लेता नहीं। और बात और मुझे पता नहीं। अच्छा, तो आपका तो बिल्कुल फिर पक्का ही लग रहा है कि आपको तो बस आरएलडी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
बस बोले ये कहाँ घेर लेंगे मेरी वोट मैं एक मिनट सुन लेते हैं बाबा। देखो, आपका नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह है। आपको क्या लगता है क्या बन रहा है चुनाव में माहौल? चुनाव तो हमारे यहाँ जो हमारी विधानसभा का चुनाव है, माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का चुनाव है। जो वहाँ से दो जवाब। वो तो कह रहे हैं मंत्री जी जीत रहे हैं दोबारा, फिर मंत्री जी गाँव में भी नहीं बढ़ने का, गाँव में भी नहीं बढ़ने का धर्म। क्यों नहीं आने के ताऊ? क्यों नहीं कहने का हम क्यों? ये क्या बात हुई? लोकतंत्र में तो अधिकार है ना आने जाने का। क्या मैं बहिष्कार करा क्या मैं? ये तो कह रहे हैं मंत्री जी का बहिष्कार। मंत्री जी से पहले जो भी यहाँ नेता थे, दो परिवार थे, काजू का परिवार और चौधरी का परिवार, दोनों ने हर गांव में पार्टीबाजी कर रखी थी। एक पार्टी उसके पास, उसके पास। दोनों लोगों ने थाने में, कचहरी में मुकदमे दर्ज कराते थे। उधर से माने डॉक्टर धर्म सैनी आए इस सीट से, सबकी पार्टीबाजी खत्म कर दी। दोनों पार्टी को अपने साथ लेकर चलते हैं। क्यों बाबा, सही कह रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि मंत्री जी ने तो यहाँ पार्टीवादी खत्म कर दिया। गलत कह रहे, मंत्री जी ने आज तक इस हमारे इलाके में कुछ नहीं करवाया। पार्टी की बात पर पार्टीवाद तो खत्म कराया कि नहीं कराया मंत्री जी ने? नहीं कराया। झूठ। वो तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बिल्कुल झूठ। माननीय मंत्री जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है, वो 5 साल पहले कैबिनेट मंत्री है बसपा में, अब भी आयुष मंत्री हैं। आज तक कोई भी दाग धब्बा उनके पास नहीं है, जरा सा भी। ईमानदारी से काम करते हैं, क्षेत्र में दुख सुख में सबके साथ जाते हैं, सबके साथ। बाबा बात सुनो 2022 को लेकर आपका मिजाज क्या है? ये तो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। थोड़ा पीछे थे। ना बोलिए, आप ना बोलिए। ऐसा है, मेरा तो विचार जो है ना एकदम बीजेपी के विपरीत है। आपका विचार बीजेपी के विपरीत है। क्यों? यहीं खड्डे देख लो, यहीं देख लो। हैं, विकास क्या आना है लड़के ने? विकास देख लो उसका। हाईवे सुनो, एक बात देखो, बिजली का मुद्दा ले लो। भाई रुको भाई, देख अब ना बोल लो, अब बोलो ना। सुन एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए ना। बिजली का मुद्दा ले लो। बिजली के बिल जो बराबर के प्रदेश हैं भाई, सबसे भाई देख बेटा रो बोलना ना, बिल्कुल 18 घंटे बिजली मिल रही है क्या? वो तो दावा कर रहे हैं 18 घंटे बिजली। ऐसा है। रोज डांगर खुलते थे, रोज मोटरें उतरती थी, घेर मारते थे, डांगर गिनते थे, पूरे आंख नहीं है। खेत में जाते मोटर जाके देखते थे कि मोटर खेत में है नहीं है। अब 5 का सोरे, कोई चोरी नहीं है। कोई मैं जवाब ले रहा हूँ, इसका जवाब ले रहा हूँ। ये बताइए चाचा, वो तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी से पहले जो है, नहीं, मैं आपकी भी बात सुनूंगा। चलो पहले तुम्हारी सुनता हूँ। नहीं, बीजेपी वालों की नहीं, आपकी सुन रहा हूँ। अयो बताइए, वो तो कह रहे हैं अब तो पैर पसार के सो रहे, डंगर तो खुल ही नहीं रहे, कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है। सुनो ये भी वही देंगे, समझा लेंगे। हाँ, ऐसा अच्छा, ऐसा है, रुक ऐसा है। देखो, मुद्दा जो है ना, एक नहीं अनेक मुद्दे हैं, और हर मुद्दे पे बीजेपी सरकार फेल है। तो भाई रुक रो, ये अब बोलना जी, ये देख, अब ना बोल, ये देख, अगर बोल रहा तो मैं चल रहा बस। हर मुद्दे पे बीजेपी सरकार फेल है। जो वादे किए थे, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ भाई। ऐसा है, 70 साल रही और पर तुम 7 साल में लूट लिया इतना देश। 22 मील बेचे हैं, 22 मील। वादे क्यों नहीं पूरे हुए? वादे जो किए थे, राम मंदिर का वादा किया वो पूरा किया है, 370 का वादा किया वो पूरा किया है। ये सब कुछ, एक मिनट, ये सब कुछ आज तक कांग्रेस की देन है इस देश में। एक मिनट, जो देन है सिर्फ कांग्रेस की है। इन्हें बताओ 7 साल में कराया क्या इन्होंने, जितने ढिंडोरे पीट रहे? तो जवाब, 7 साल में आपने किया क्या? आपकी पार्टी ने, वो पूछ रहे हैं। सुगर जमीन की कमी पड़ गई, इतने हाईवे बना दिए। सुनो, इतने अच्छे हाईवे बना दिए, इतने हाईवे ठीक है, जमीन की तो सफर का पता नहीं चलता गाड़ी में बैठ के। उस हाईवे पे चलने के लिए टैक्स तो दे रहा है ना आम आदमी। तो पहले भी साहब भी है, टैक्स तो देगा। टैक्स कौन नहीं देगा? टैक्स तो सब देंगे। हाईवे जो बना है, पर वो पैसा तो जनता से ही वसूल किया जा रहा है ना मान्यवर। वो तो रूटीन है, वो तो चलता है, कोई भी सरकार वो वसूल करेगी। सरकार कहाँ से लाती है? टैक्स से तो आती है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यपाल सिंह, निवासी नारमाजरा। आपका नाम सत्यपाल, बिल्कुल सत्य बताइए, क्या बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं? नहीं। क्यों? उन्हें जो वादा किया था कि आगे से तो हट जाओ, कैमरे में रिकॉर्ड तो होने दो। उन्होंने जो वादा किया था कि जवानों को रोजगार दिया जाएगा,
जब से बीजेपी सरकार है, एक भी भर्ती नहीं हुई, ना टीचरों की हुई, ना जो पुलिस की, ना मिलिट्री, कोई भर्ती नहीं है। और कितने बच्चे जो हैं अब जो है अपनी जो है अपनी जो है उम्र से जो है ऊपर जा चुके हैं। क्या ये उन्हें 2 या 3 साल देंगे जो उनकी उम्र पहले थी, अब भी उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है। इसमें क्या संशोधन करेंगे मैं? दूसरे है कि किसान बिल्कुल उन्हें जो है लूट कर रख दिया है। ये जो 3 बिल जो उन्हें बनाए हैं, खेती किसान ने करनी है, उन पर ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? उन्हें वापस क्यों नहीं लेते? पर वो तो कहते हैं हमने बिल ही किसानों के लिए बनाए हैं, किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं। देखिए बताइए बताइए। दे- देखिए जब सुनो देखिए जब उन्होंने ये बिल बनाए हैं, तब उस टाइम पर जो कोरोना काल था, किसी की समिति गठित करके उन्होंने ये बिल पास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी 3 आदमियों ने ये बिल बना के पास। दीजिए जवाब। वो कह रहे चुपचाप बिल बना के बैठ गए आप, वो किसानों से तो पूछा ही नहीं। मान्यवर भाई साहब पता नहीं पता बिल कब में जोड़ कहाँ है, आपको पता है? पूछ के तो लो। अच्छा आपको पता है। हमने पता लगे जी, भी तो हम लग रहे थे किसान तो चलिए बताइए, आज चाचा को बता ही दीजिए क्या वजह है, इन बिल में घपला क्या है, यूँ बता दीजिए क्या सही है, ये बताइए क्या सही है क्या गलत है इन बिल में। ये भाई साहब ही बताओगे कहाँ से जोड़ है इसमें, कौन सा तो जवाब बिल में गड़बड़ कहाँ है ये बताइए। ये तो कह रहे बिल में आपने पढ़ा ही नहीं। इस बिल में एक कहाँ कमी है? देखिए जब कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो उसका समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, क्यों ना वो जो है खुलेआम में भी जो है समर्थन मूल्य, कुछ ही किसान ऐसे हैं जो मंडी में अपना नाम ले जाते हैं, कोई गरीब किसान है उनका औने पौने भाव लिया जाता है मार्केट में 1960, यहाँ से जो किसान से 1500 रुपये खरीदते हैं। क्या ये कमी नहीं है? कह रहे फसलें ही सही नहीं बिक रही हैं, फसलों का दाम ही नहीं मिल रहा। वो कह रहे अब ये लाइन में नहीं लगते, ये SMI की लाइन में ही नहीं लगते, इनका रेट किक कर लगेगा। ये तो जाकर सिल्लू का बेचा हमारे दुकान पर हट। तुम जो ताऊ बात तो सुनो, बात तो जो तुम मतलब इतना उछल उछल के बता रहे, अनुमान क्या है अब? क्या अनुमान लग रहा 2022? अनुमान बीजेपी की सरकार निश्चित है, निश्चित है बिल्कुल कतई में कोई टोकता नहीं। योगी चलिए इनका भी मानना है कि बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है चाचा, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव? अच्छा पीछे चलता हूँ, कुछ 2 नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, जरा उस सवाल का जवाब इनसे लूंगा। आम राहगीर हैं, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम रिजवान चौधरी है जी। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, क्या बीजेपी सरकार ने जो नौकरी देने का वादा किया था उस पे खरा उतर पाई? जुमले हैं जी, सिर्फ जुमले हैं, कुछ नहीं है, झूठे ढकोसले हैं। जो वादे हुए किए थे वो उनमें से काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है? जमीनी हकीकत क्या है आप बताइए। एक भी पूरा नहीं हुआ जी, सब झूठे हैं। वादे पूरे नहीं हुए और महंगाई इतनी बढ़ रही है जी दुनिया में हर दिन। चाचा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सारे ही ढकोसले हैं, वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं सुन लिया, एक मिनट जवाब दे दीजिए। महंगाई कैसा है? 350 का रेट कर दिया, अभी 50 रुपए बढ़ा नहीं दिए गन्ने पर। अच्छा बात सुनो, मैं एक मिनट थोड़ा सामने 12 रुपए पेट्रोल पर डीजल पर कम कर दिए। बढ़े थे कितने? वो पूछ रहे हैं कितने बढ़ाए थे? 12 रुपए कम कर दिए, बढ़े कितने? अरे भाई वो जिला मार्केटिंग तुझे पता है नहीं सरकार के वैज्ञानिकों का जो सुन, लागत मूल्य क्या है? 356 रुपए है और मिल रहे 350, किसान को 6 रुपए का घाटा। बताओ पेट्रोल का जवाब। वो कह रहे बढ़ाए थे कितने? 12 ही तो घटा दिए। अरे भाई साहब जो कोरोना काल में वो तेल उत्पादक देश है ना, जोर से वो यही ठप हो गए थे। जब तेल था डिमांड ज्यादा है, तुम तेल कम है तो रेट बढ़ा गई। कह रहे डिमांड की वजह से बढ़ गए रेट। हाँ डिमांड की वजह से रेट बढ़ गया। हाँ डिमांड किसान के अरे उन्हें भी तो बोलने दो। डर नहीं जब इन्हें डर नहीं था। हाँ जब इन्हें डर नहीं लग रहा था इस बात, हाँ जब इन्हें डर नहीं लग रहा था इस बात का हमारी सरकार बनेगी, जब नू पता इन्हें, तो ये अब क्यों करने लग रहे? हम सारे उस दिन तक कहाँ गए सो रहे थे जिस दिन तक रेट बढ़ने शुरू हुए थे। दो जवाब। अब चुनाव नजदीक आ गया तो तेल के दाम घटा दिए। अरे पहले तो हमारी बात है या तो लुच्चा का नहीं गलत शब्द इस्तेमाल गलत नहीं करे भाई। हाँ गलत शब्द नहीं। गलत शब्द भाई देखो, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी आएगी तो यहाँ भी कमी आएगी, डिमांड ज्यादा है तो और जब कच्चा तेल ही 18 रुपए प्रति बैरल तक आ गया था कोरोना काल में, जब डिमांड नहीं थी तेल की, तब भी रेट नहीं घटे। आज तो घर में बैठे तो लोग डिमांड कहाँ थी?
पर रेट तो नहीं घटाए थे ना सरकार ने। रेट तो उस पर तो घटा है, उस पर क्या अब वो के मूल्य से हो करा। चलिए चलिए एक 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 बाबा और बचे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं, बताइए, जल्दी से बताइए। सरकार जो है सरकार तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, 4 साल में गन्ने के क्या रुपए बढ़ाए ने? 25 रुपए बढ़ाए जब बिजली का बिल दुगना कर दिया जी। किसान का जब 25 रुपए बढ़ाया कि खाद पर 300 रुपए बढ़ाया दिए, किसान के हित में तो है नहीं। और सरकार ठीक है, 12 सरसों मील है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ उसका जी। और अगला सीजन चल गया, 20 दिन मील चलते न हुए, आज तक पेमेंट नहीं हुआ पिछला। कुल मिला के क्या लगता है, आखिरी जवाब आपसे जल्दी से, 2022 में क्या नजर आ रहा है? हमें तो सपा लग रही है, सपा लग रही इनको लग रहा है कि 2022 में सपा आ रही। एक आखिरी जवाब आपसे भी लेना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या नौजवान हैं आप, घूमते भी हैं फील्ड में, तो क्या अनुमान है 2022 में क्या कुछ किसकी सरकार लग रही है इस बार? निश्चित सपा होगी जी। समाजवादी पार्टी, इनका भी मानना है 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और जबरदस्त बहस, यहाँ अलग अलग मुद्दों पर लोगों भिड़ने को यहाँ तैयार, और बहस आपने देख ली है क्या कुछ है। ऐसी धमाकेदार रिपोर्ट आपको जगह जगह से दिखाएंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।